निषाद समाज विधानसभा चुनाव में किसके साथ रहेगा? अभी क्यों पूछते हैं? चुनाव नजदीक आ रहा है। चुनाव आने तो नज़दीक में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव सबका परिणाम देख लीजिए। उससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें मल्लाह किसके साथ था। इसी से आप अनुमान करिए 2025 के चुनाव में मल्लाह है सर। आप उस पर मत बोलवाइए सनब मल्लाह है तो सर्टिफिकेट बना के क्यों उनको देना पड़ा था कि मैं मल्लाह हूँ, मैं सहनी हूँ। तो अब वो सब बात मत बोलिए। मतलब बीजेपी कमजोर हो गई है। बिहार में निषादों के बेटा जो धर्म सत्ता से पुष्ट दर पुष्ट सैकड़ों नहीं हजारों हजार साल से धर्म सत्ता के साथ जुड़ा रहा है। बिहार को अदालत ने जंगल राज कहा था, जहां लोगों का निःशंस हत्या कैसे होता था वो बात बोलने में भी खराब लगता है। तो पता पूछ लीजिएगा कि रात में जाके कहाँ जाके मिलते हैं चुपचाप। तो जो कमजोर मिलते हैं अब वो हम नहीं कहेंगे। वो तो देखिए, बिहार की जाति आधारित राजनीति में खास करके निषाद समाज की अगर हम बात करें तो निर्णायक भूमिका में निषाद समाज आते हैं। किसी भी चुनाव के जीत हार में निषाद समाज यानी कि साहनी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में तमाम जो गठबंधन हैं वो चाहते हैं कि निषाद समाज का वोट हमारी गठबंधन में आए। बिहार में दो गठबंधन हैं। एनडीए गठबंधन में जहां मंत्री हरीश साहनी और मदन साहनी जैसे कद्दावर नेता हैं, वहीं विपक्ष में मुकेश साहनी की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं मुकेश साहनी। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बिहार सरकार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश साहनी जी हैं। इनसे बात करेंगे, सभी सवालों का जवाब इनसे लेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल बढ़िया प्रोग्राम किए आप मरीन ड्राइव में। ये सनातन से जुड़ा हुआ विषय है और मेरे दिल का, मेरे हृदय से निकला हुआ विषय है। आप अभी बोल रहे थे कि राजनीति में बिहार में निषादों का बहुत बड़ा भूमिका है। ऐसे नहीं बोला कीजिए। केवल राजनीति में नहीं, धर्म सत्ता और राजनीति दोनों में बड़ा भूमिका है। जिस देश को दुनिया ने आध्यात्मिक नहीं, अध्यात्म गुरु का, जिस देश को दुनिया ने ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत कहा, उस भारत का धर्म ग्रंथ लगभग मुझे 70 से 75% एक मलाहिन का पूत वेद व्यास ने लिखा है। आप वीरता देखेंगे तो वीर एकलव्य को जब देखते हैं, निहारते हैं तो पता चलता है गुरु और शिष्य लोग बोलते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य का महत्व किसी ने दुनिया को दर्शाया तो एक मल्लाह का पूत वीर एकलव्य ने दिखाया। आप जब भी देखे द्वापर त्रेता सतयुग कहीं देखे तो आपको लगेगा तो उन जवानों से लेकर आज तक है। इसीलिए मैंने ऐसे कहा कि केवल राजनीति में नहीं कहिए, देश और धर्म दोनों में निषादों का भूमिका है। आज भी क्या भूमिका है कि आप देख लीजिए, राजनीतिक दुनिया हो गया, उसके बाद भी रामनवमी होता है मेरे दरभंगा जिला में। जितने कमेटी है रामनवमी का जुलूस निकलता, जहाँ भी दो घर भी परिवार है तो रामनवमी में देखेंगे कि निषाद परिवार के लोग इतना क्राम करते रहते। इसका मतलब क्या होता है? हट, जहाँ लोगों का नजर नहीं जा रहा है वहाँ मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब वास्तविक में वो डीएनए में उसका राम बसा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जिसके दिल में राम बसा होगा वो राम के साथ होगा, राम के नैया के साथ होगा, सनातन के साथ होगा। इसीलिए आज भी चाहे जिस चुनाव को उल्टा के आप देख ले तो निषाद समाज धर्म सत्ता के साथ है, इसीलिए भाजपा के साथ है। चूंकि भाजपा इसलिए कोई दुनिया कोई कुछ कह ले राजनीति में, मैं नहीं जानता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि इस देश में देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति का रक्षा देश में 1500 पार्टी है। उस 1500 पार्टी में सबसे अधिक कोई करने वाला है ये सब काम तो वो है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। और बाद बाकी क्या है वो सब जनता जानती है।
सवाल यही है कि इस बार निषाद समाज विधानसभा चुनाव में किसके साथ रहेगा? अभी क्यों पूछते हैं? चुनाव नजदीक आ रहा है। चुनाव आने तो नजदीक में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव सबका परिणाम देख लीजिए। बीच में उपचुनाव हुआ ना, तो जहाँ जहाँ उपचुनाव हुआ है उसमें का परिणाम देख लीजिए कि मल्लाह किसके साथ था। हाँ। उससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें मल्लाह किसके साथ था। इसी से आप अनुमान करिए 2025 के चुनाव में बिहार में निषादों के बेटा जो धर्म सत्ता से पुष्ट दर पुष्ट सैकड़ों नहीं हजारों हजार साल से धर्म सत्ता के साथ जुड़ा रहा है, वो आज भी जुड़ा हुआ है। और 2025 के चुनाव में तो उसको पता है कि जिस बिहार को अदालत ने जंगल राज कहा था, जहां लोगों का निःशंस हत्या कैसे होता था, वो बात बोलने में भी खराब लगता है। ऐसे वैसे हत्या होते थे, सामूहिक हत्या होता था, 20 लोग 50 लोग 80 लोग का एक साथ। वो दिन भी जो हत्या था उसमें भी निषाद का भी हत्या होता था, ये दिन देखे हुआ है। और आज का उस जंगल राज और मंगल राज का अनुभव निषाद के भी बेटा को है। इसलिए निषाद परिवार कहीं नहीं जाने वाला है, वो कष्ट भोगे हुआ है। इसलिए जो जंगल से मंगल राज किया है एनडीए, उस एनडीए के साथ निषाद भी रहेगा। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बिहार की आम आवाम कहती है, निषाद तो मानता है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी कमजोर हो गई है, हम ही नैया पार लगा सकते हैं। बिल्कुल, उन जो कहते हैं तो जैसे सब दिन से कहते आ रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं, मतलब सब दिन से झूठ बोलते आ रहे हैं। सन ऑफ मल्ला है सर, आप उस पर मत बोलवाइए। सन ऑफ मल्ला है तो सर्टिफिकेट बना के क्यों उनको देना पड़ा था कि मैं मल्ला हूँ, मैं सहनी हूँ? अब वो सब बात मत बोलिए। मतलब बीजेपी कमजोर हो गई है। तो कमजोर हो जाता है, जो कमजोर हो जाता है दूसरे के पास, तो पूछ लीजिएगा कि रात में जाके कहाँ जाके मिलते हैं चुपचाप। तो जो कमजोर मिल जाता है, अब वो हम नहीं कहेंगे, वो तो वो रात में कहाँ जाते हैं बवाने के लिए। तो जो कमजोर हो गया, भाजपा कमजोर होता, भाजपा ना उसके पास जाता है। ये भी कह रहे हैं कि इस बार निषाद समाज 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देगा। तब ना फिर उसका फिर मल्लाह समाज का खिंचाई होगा। देखिए, नदी में तिलका फेंक दीजिए तो या इस साइड होगा या उस साइड होगा। तो ये निषादों के नैया को वो दूसरे किनारा लेकर चला गया था जहाँ से वो नर्क में जाता। तो निषाद समाज को पता चल गया, और पता चल गया तो अब फिर दूसरे किनारा की तरफ है निषाद समाज। निश्चित रूप से यहाँ सम्मान होगा, और वो सब दिन से है ही। वो स्वयं अकेले वहाँ चल गया तो बुझ गया कि पूरा निषाद चला गया, लेकिन उसको अभी तक एहसास नहीं हुआ। अरे भैया, तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है कि आपका राजनीति किस चीज़ पर आधारित है, सब जानता है। वो शब्द बोला नहीं जा सकता, लेकिन उसी चीज़ पर, दो चीज़ पर उनका आधारित है। जनता का विषय उनका कम रहता है, उनका अपना विषय ज़्यादा रहता है। अपना विषय पर राजनीति करने वाला अपने विषय वाले के साथ रहना चाहता है। तो वो अपना विषय पर लालू जी के परिवार वाला राजनीति, जो अपने माता पिता पुत्र पुत्री और कुटुंब, तो वैसा विचार वाला लोग उसने विचार वाला के साथ जाता है। इसलिए वो अपना सही जगह पर है, इसलिए वो कहते हैं कि हम उसी को बनाएंगे। बाद बाकी वो तो जनता के मूड के हाथ पर है, निषाद समाज के हाथ पर। छोड़ दीजिए निषाद को, मतलब भटकाने की कोशिश तो करबे करेंगे ना समाज को, तो कैसे रोक पाइएगा? कैसे रोक पाएंगे? इतना दिन में मल्लाह जो है नहीं समझता तो लोकसभा चुनाव में वोट करता कि नहीं करता? 3 गो टिकट दिया तो 3 को मल्लाह को दिया है, सो तो मालूम है ना आपको भी। 3 गो टिकट मिला तो तीनों के तीनों तो दिया है वो भाजपा के, इसीलिए सब मल्लाह उसी को दे दिया। तो इसीलिए वो कहता है कि भाजपा को झुक कर आना होगा। भाजपा कमजोर हो गई है, और उसके ऐसा ईमानदार खांटी
भारत में नहीं विश्व में खाँटी ईमानदार वो अपने आप को साबित करते हैं। हम लोग तो भाई बुझबे करते हैं कि जना तेना बैठ दिए थे कि रुपया अथी बेच लिए 70 लाख में बांट कर लिया। नित्यानंद राय जी, विनोद अथी किनका नाम लिए थे, प्रभारी विनोद तावड़े जी का, या सब आदमी, तो वो तो एक वो वही ईमानदार है। हम लोग तो रुपया पर बिकने वाले हैं और रुपया सब मिल के बांटने वाले में से हैं। ईमानदार तो वो है, तो उसी ईमानदारी से बोल रहे हैं कि हम भाजपा का नैया पार करेंगे, लेकिन मलाह बूझ चुका है, झांसे में नहीं आएगा वो कोई सूरत में झांसे में आने वाला वो नहीं है मलाह। आप ये कह रहे हैं कि निषाद समाज पूरी तरह से हरीश सहनी को अपना नेता मान चुका है और एनडीए के पक्ष में मतदान हरीश करेगा। का बात क्यों करते हैं? मैं कभी नहीं कह सकता हूँ अपने साथ। जो देश धर्म संस्कृति की बात करेगा उसी से सारे समाज का कल्याण होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो कहते भी हैं करके दिखाते भी हैं। इसी का परिणाम है कि कल के मंच पर हम भी थे और डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद भी थे, तो वो ध्यान दिए देखे तब ना, तो जो काम करेगा लोग उनका गुणगान करेगा। 2025 में फिर से एनडीए की सरकार। ये सब बात किसी लीडर से मत पूछिए, ये सब बात जनता से पूछिए, ठोकर जवाब देगा। एक ही बात बोलेगा कि बिहार को अब केवल और केवल परिवारवाद और जातवाद वाला नहीं चाहिए, उसे विकासवाद और राष्ट्रवाद का चिंतन रखने वाला, जमीन पर उतारने वाला पार्टी, जमीन पर इस विषय को उतारने वाला लीडर चाहिए। और उसके लिए एनडीए को छोड़कर दूसरा कोई सामने नहीं है। ये सब बिहार की आम जनता भी जान गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुन लिया आपने, मंत्री हरीश सहनी जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया और मुकेश सहनी के उस बयान पर भी पलटवार किया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं और निषाद समाज जो है मंत्री जी के सवालों से कितना, मंत्री जी के जवाब से कितना जो है ताल्लुकात रखता है, कितना पसंद करता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।